हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज़। और इस वक्त में मैं मधेपुर ब्लॉक में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है। चलिए, दो खबर हमने एक दिन दो खबर बनाई थी। उसमें से पहली खबर ये थी कि यहाँ के प्रमुख जी ने जो है वो इस्तीफ़ा दिया था और उसके बाद उनके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लगी थी। और एक खबर और हमने बनाया था जो आपने देखा था साफ़ सफाई को लेकर। चलिए, थोड़ी सी पहले मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पे साफ़ सफाई को लेकर जो हमने खबर बनाई थी, आज बड़ा अच्छा लगा कि न्यूज़ का ये असर रहा कि आपका ब्लॉग काफ़ी साफ़ रहा, साफ़ सुथरा दिखा हमें। और वीडियो साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने कि ऐसा खबर बनाया। हमने वैसे साफ़ करना ही था, साफ़ सफाई करवा दिए। चलिए, दूसरा हलचल आपको बताया कि लगातार यहाँ हलचल चल रही है। यहाँ पर फिर से आज का दिन मैं आपको बताऊँ, 8 तारीख है संभवतः आज। और ये 8 तारीख को फिर से जो एक आकाश लगाई जा रही थी, पहले से भी ऐसा लोगों को लग रहा था कि ऐसा ही होने वाला है। यहाँ के प्रमुख जी जो राधा देवी ने जो दिया हुआ था अपना इस्तीफ़ा, उन्होंने फिर से एसडीओ साहब से वापस ले लिया और अपने पद पे लौट चुकी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो लौट चुकी हैं तो अब क्या होने वाला। और एक और खबर है कि उप प्रमुख के विरुद्ध आज लगी है 11 या 12 या 13 सदस्यों के साथ जो है फिर से अविश्वास प्रस्ताव उनके भी विरुद्ध में लगा है। तो चलिए पहले जानिए प्रमुख जी के बारे में। तो प्रमुख जी ने जो आज अपने पद पे फिर से वापस आ गए हैं, तो अब उनको फिर वो 7 दिनों के अंदर में दिया जाएगा और ये दे दी जाएगी। ये जो अविश्वास प्रस्ताव 2 तारीख को लगा था, हमने यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बातें की हैं, जो आपको हम सुनवाते हैं। उन्होंने देखिए, जहाँ तक प्रमुख जी के इस्तीफ़ा की बात है, तो वो आज 7 दिन पहले वो ले सकते थे एज पर रूल, और उन्होंने वापस ले भी लिया। तो वो काउंट उसी दिन से होगा जो 2 तारीख को इनके ऊपर अविश्वास का आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी को रिसीव कराया गया था, उसी दिन से काउंट होगा। 15 दिन के अंदर फिर उनको बैठक बुलाना अब ज़रूरी है और बुलाना ही पड़ेगा। इनकेस किसी कारणवश अगर वो टाल मटोल करते हैं तो एज पर रूल पंचायत राज अधिनियम 2006 के एक्ट के तहत उप प्रमुख जी उसको करवाएंगे। अगर उप प्रमुख भी असमर्थ होते हैं कि डेट या समय निर्धारित करने में, तो फिर 1/3 समिति सदस्य अपने कार्यपालक पदाधिकारी को लिख के देंगे, समय, स्थान और कहाँ होना है, कब होना है, और उसके अकॉर्डिंग सूचना कार्यपालक पदाधिकारी उसको सभी समिति सदस्यों को 7 दिन पहले रिसीव करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंग बैठक होगी। सर, पता चला कि मधेपुर के जो प्रमुख जी इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने वापस ले लिया है जी। तो अब सर ये काउंट कब से होगी फिर ये सर एक्चुअल में होता है क्या, ये सब क्लियर है कि ये साली टाइम पास करने के लिए, लेकिन एक्ट इस तरह होता है कि जो उसमें आप बंधे हुए होते हैं सब लोग, तो वो 2 तारीख से ही काउंट होगा। जिस दिन उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन रिसीव कराया है, उस दिन से 15 दिन काउंट होगा। इसके आगे का प्रोसेस सर फिर इलेक्शन के? हाँ, अब जैसे है कि इलेक्शन तो वो तो विभाग निर्णय टाइम निकालता है। अभी अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाएंगे कार्यपालक पदाधिकारी, तो वो 7 दिन का रिसीविंग टाइम है। मतलब आज अगर ये सूचना जारी करते हैं, क्योंकि ये वेट कर रहे थे इस्तीफा का, लेकिन आज तो सूचना मिल गई इनको एसडीओ सर के माध्यम से कि आज उन्होंने वापस लिया है, तो 7 दिन के अंदर, मतलब 7 दिन का लिमिटेशंस है कि इतना दिन मार्जिन होना चाहिए, उन लोगों को रिसीव होना चाहिए समिति सदस्यों को। तो वो बैठ जा रहा है अभी टाइम, उस 15 दिन के अंदर ही ये एज पर रूल हो जाएगा। हम सुनवाते हैं। उन्होंने ये क्लियर किया कि जो 2 तारीख को दी गई थी, उसी लेटर के हिसाब से जो है वो दिन काउंट की जाएगी और फिर इनको दिया जाएगा। और संभवतः 7 दिन हो गए, तो 7 दिन के अंदर फिर वो डेट देंगे। और उसके बाद जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम से अगर वो अपना जो है वो उनको जो बहुमत सिद्ध करना है, अगर वो बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो फिर उनका पद रहेगा। और अगर वो सिद्ध नहीं करते हैं तो फिर से इलेक्शंस का जो सरकार के रूल्स है उस हिसाब से फिर से इलेक्शन होगी और फिर से चुनाव होगा और फिर से नए प्रमुख आ सकते हैं। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि इस वक्त में तख्त बदलने में वक्त नहीं लगता है। कब कौन किसके पाले में जाएंगे और कब क्या बदलेगा ये आप नहीं कह सकते। इसीलिए अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्तों में इस मधेपुर में हलचल और कितनी बढ़ती है। फिलहाल प्रमोद यादव जो यहाँ के उप प्रमुख थे, उनके विरुद्ध भी जो है 12-13 लोगों ने मिलकर के, जो सदस्यों ने मिलकर के जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया। अब उनको भी ये बहुमत सिद्ध करना होगा, तो फिर उस पद पे रहेंगे, अन्यथा हो सकता है कि उसमें भी बदलाव देखने को मिले। तो यहाँ पर हलचल लगातार, मधेपुर है ये कोसी दियारा इलाका है और यहाँ पे हलचल रहना ये आम बात है और यहाँ हलचल चलती रहती है, क्योंकि आपको बताया कि 26 पंचायतों का ये बहुत बड़ा ब्लॉक है। तो इतना बड़ा पंचायत का एक जगह संयम के साथ और एक जगह एक मीटिंग में एक जगह होना कितना दिक्कत हो सकती है, आप जान सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि नया चेहरा कौन कौन ब्लॉक्स में आ रहे हैं। फिलहाल पूरे बिहार में इस तरह की दौर इस वक्त में जारी है। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में मधेपुर से। मिलते हैं अगले खबर में। उम्मीद है कि आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।